अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। तो ये देखें आप, मेरे दिन की शुरुआत हो चुकी है। एज़ यूजुअल हमेशा की तरह मैं फ़्रेश होकर पढ़ाई के लिए जग गई हूँ और ये देखो आप, सुबह के 3 बज चुके हैं और मैं अपनी पढ़ाई के लिए प्रिपेयर हो गई हूँ। आज मैं मनी एंड बैंकिंग की आरबीआई मीन्स रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के टॉपिक्स को कवर करूँगी। इसके अंदर मैं इसके स्टेबलाइजेशन, फंक्शन और नेशनलाइजेशन के टॉपिक्स को कवर करूँगी। आफ्टर रिवीजन के बाद ही जो मेरे कॉन्सेप्ट इनकम्प्लीट हैं उन्हें मैं कंप्लीट करूँगी। मेरी ये कोशिश होती है कि सुबह में मैं 3 to 6 मीन्स एटलीस्ट 3 आवर पढ़ाई कर लूँ ही, क्योंकि उसके बाद मुझे घर के कुछ काम भी होते हैं जिन्हें मुझे करना होता है। तो यहाँ पे मैं स्टैटिक्स के जो कॉन्सेप्ट इनकम्प्लीट हो गए थे उन्हें मैं कंप्लीट कर दी हूँ। मैं मोस्टली जो मैथमेटिकल टर्म्स के टॉपिक होते हैं उन्हें मैं अर्ली मॉर्निंग ही कंप्लीट करती हूँ, क्योंकि सुबह में माइंड एकदम फ्रेश होता है तो इसे समझना ईज़ियर हो जाता है। और मैं साथ साथ नोट्स भी बना ले रही हूँ ताकि जब मैं नेक्स्ट टाइम रिवीजन करूँ तो ये मेरे लिए ईज़ी हो जाए। खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी उड़ान बाकी है, ज़मीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। एज़ यू नो कि मुझे मोटिवेशनल चीज़ें पढ़ना अच्छा लगता है, तो मैं आपके साथ थोड़ी सी मोटिवेशनल चीज़ें शेयर कर लेती हूँ और इससे ना माइंड थोड़ा पॉजिटिव हो जाता है और ना मैं रिफ़्रेश फील करती हूँ, एनर्जेटिक फील करती हूँ। 2-3 घंटे पढ़ाई करने के बाद मैं किचन में आ चुकी हूँ और मैं अपना नाश्ता बना रही हूँ। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ लौकी की सब्ज़ी। कुछ लोग इसे लौकी का घिया भी कहते हैं। ये बनाना बहुत ही इजी होता है और ये ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता है, बहुत इजी बन जाता है। तो यहाँ पे मैंने 1 चम्मच ऑयल डाला तो और 1 चम्मच जीरा, थोड़ी सी हल्दी और थोड़ी सी लाल मिर्च। फिर मैंने 1 टमाटर ग्राइंड करके इसमें डाल दिया। फिर नमक अपने अकॉर्डिंग टेस्ट के हिसाब से आप डाल दें। फिर उसके बाद मसाले को थोड़ी देर, ज़्यादा नहीं, 2 से 3 मिनट तक पकाना होता है। फिर उसके बाद ये जो लौकी मैंने कट करके रखी थी उसे इसमें ऐड कर दिया। इसमें ज़्यादा पानी नहीं लगता, बस हाफ ग्लास पानी इसमें ऐड करना होता है और फिर 1 से 2 सीटी आने तक इसे पकाना होता है। फिर 5 मिनट तक लो फ्लेम पर इसे रहने दें, फिर उसके बाद गैस ऑफ कर दें। एक तरफ सब्ज़ी कर लेने के बाद मैं यहाँ पे फिर रोटियाँ भी बना लूँगी। तो यहाँ पे मैं उसके लिए आटा गूँध ले रही हूँ और साथ ही साथ मैं रोटियाँ भी बना लूँगी। मैं कोशिश करती हूँ कि अपने काम जल्दी कर लूँ ताकि फिर मुझे और भी पढ़ाई के लिए वक्त मिल जाए। तो ये देखिए यहाँ पे सब्ज़ी एकदम तैयार हो गई है फटाफट। तो फिर यहाँ पे मैं रोटियाँ भी बेल ले रही हूँ। उसके बाद मैं नाश्ता कर लूँगी। मैं अर्ली मॉर्निंग नाश्ता भी जल्दी ही करती हूँ, ज़्यादा लेट नहीं करती हूँ। 8 साढ़े 8 बजे के करीब तक मैं अपना नाश्ता फिनिश कर लेती हूँ। फिर और भी जो काम होते हैं घर के, जैसे मॉपिंग करना, फिर डिशेस वॉश करना, कपड़े वॉश करना, ये सारे काम होते हैं जो मुझे करने होते हैं। तो फिर उसके बाद मैं उसको फटाफट कर लेती हूँ। फिर सारा दिन ऐसे ही निकल जाता है। तो यहाँ पे मेरा नाश्ता तैयार हो गया है, ये देखो आप। फिर नाश्ता करने के बाद मेरे और जो काम होते हैं जैसे क्लीनिंग करना, कपड़े वॉश करना, तो मैं वो फटाफट से कर लेती हूँ। फिर इसी तरह से रोज़ के काम होते हैं घर के डेली बेसिस पे। तो और मुझे कुछ आज बाहर से कुछ बाय भी करना था, तो मैं रोज़ सोच रही थी कि आज जाऊँगी कल जाऊँगी, तो फाइनली मैंने डिसाइड कर लिया कि आज चली ही जाती हूँ। तो यहाँ पे मैं शूज़ के शोरूम में आई हूँ। एक्चुअली मुझे मिसबू के लिए पीटी शूज़ बाय करना था और अपने लिए भी कुछ बाय करना था, तो वही हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। यहाँ पे बहुत अच्छा कलेक्शन मिल जाता है
शूज़ का, हर टाइप्स के एज ग्रुप्स का, लाइक चिल्ड्रेन, जेंट्स, लेडीज़, हर एज ग्रुप के शूज़ ईज़िली यहाँ पे मिल जाते हैं। तो यहाँ पे मैं मिसबू को एक्सेलेरेटर पर ले जा रही हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहता है, तो मुझे ये लगता है कि ये हर्ट ना हो जाए, इसलिए मैं इसके साथ साथ रहती हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपने लिए ये ट्राई कर रही थी, मैं देख रही थी कि ये ईज़ी टू वॉक है या नहीं, और फिर पहनने में कंफर्टेबल है या नहीं, क्योंकि यहाँ पे चेक कर लेने से अच्छा होता है, क्योंकि बाद में फिर एक्सचेंज वगैरह करना सही नहीं होता। तो मैंने ये अपने लिए फ़ाइनल कर लिया था। यहाँ पे देखिए बहुत सारे वैरायटीज़ होती हैं, मतलब बहुत सारी वैरायटीज़ मिल जाती हैं सैंडल्स की, शूज़ की, मतलब एक ही शॉप्स में बहुत ईज़िली आपको बहुत सारे वैरायटीज़ मिल जाते हैं। यहाँ पे बैग्स का भी बहुत अच्छा कलेक्शन होता है। ये देखिए यहाँ पे हर तरह के बैग्स, हर साइज़ के, हर टाइप्स के बहुत ही ईज़िली मिल जाती है। तो इसके बाद हम लोग दूसरे मॉल में आ गए थे, बिकॉज़ मुझे अपने स्किन केयर के लिए कुछ प्रोडक्ट्स बाय करनी थी। तो यहाँ पे हम आ गए थे। एक्चुअली मुझे लोटस ब्रांड की कुछ प्रोडक्ट बाय करनी थी। तो ये देखें आप, यहाँ पे इस शॉप में लोटस ब्रांड्स की बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं, स्किन केयर मेकअप की भी बहुत सारे वैरायटीज़ है। तो ये सब मुझे एक्सप्लोर करना बहुत अच्छा लगता है, तो जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं कर लेती हूँ। और यहाँ पे ये देखिए बहुत सारी वैरायटीज़ है स्किन केयर की, हर टाइप्स के स्किन केयर की, ड्राई स्किन, ऑयली स्किन, नॉर्मल स्किन, सेंसिटिव स्किन, हर टाइप्स के स्किन के प्रोडक्ट्स बहुत ईज़िली शॉप पे मिल जाते हैं। मुझे एक्चुअली हर्बल चीज़ें यूज़ करना ज़्यादा पसंद है, तो मैं हर्बल यूज़ करना प्रेफर भी करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपने स्किन केयर के लिए कुछ प्रोडक्ट लेने थे जो मैंने ख़रीद लिए, और ये मिसबू थोड़ा चेयर के साथ प्ले करने लगा। फिर इसके बाद हम लोग घर आ चुके थे, मतलब जो भी शॉपिंग थी वो हो गई थी। तो फिर मैं घर आ गई और फिर मैंने डिनर बनाया, और डिनर करने के बाद जो भी काम थे वो फिनिश करके फटाफट मेरे जो इनकम्प्लीट टॉपिक थे वो मैं यहाँ पे करने लगी। आई होप कि आपको मेरी ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी ये छोटी सी वीडियो कैसी लगी। तो अपना ख्याल रखें, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।